तो इन बुजुर्ग का एक गीत जो था देखा मैंने भी मुख्यमंत्री के फेसबुक वॉल से, लेकिन मन को छू गया तो आपसे शेयर कर दिया। ए राम कहूँ या कृष्ण कहूँ या कहूँ कलक अवतारी है, क्या करूँ कीर्ति थारी है। दो बैल जोड़ाना तो वो जाने तू आगे चल, वो जाने तू आगे चल, वो काम कर दियो। नहीं तो पहले मौकी काम हो भाई, मेरो यो आदमी है तो भाई यो लगो, ये मेहनत करनी हो। बालक जो 98 97 नंबर लेनी हो आदमी, वो बालक रो तो आज जाए और वैसो लड़ दूं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मगुर, देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जब कभी किसी प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो और जब वहाँ नेता जाते हैं तो उनका महिमा मंडन करने के लिए वहाँ पर विभिन्न प्रकार के रागिनी गायक, वहाँ लोक गायक हुआ करते हैं जो उस नेता के बारे में उसका महिमा मंडन करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति या जब कोई नेता या जब कोई राजनीतिक चरित्र इस मुकाम तक पहुँच जाए कि जनता के दिलो दिमाग पर छाना शुरू हो जाए, तो फिर उसके लिए लोगों के मन से खुद आवाज़ उठती हैं। जो आम जनमानस होता है वो खुद उस राजनीतिक हस्ती के बारे में अपने दिल के जो उद्गार होते हैं वो व्यक्त करता है। अब भले ही कोई राजनेता किसी मुकाम पर जो हो, वो विपक्षी दलों को या उसके सामने के जो राजनेता हैं उनकी नज़र में उसका चरित्र किस प्रकार का हो रहा हो, वो उसका जो मोराल अप या डाउन करते हों, वो ये कहते हों कि फलां नेता का राजनीतिक वजूद सिमट रहा है या बुलंदी छू रहा है। लेकिन जो जनता के उद्गार होते हैं ना, वो ये बता देते हैं कि आखिर उन राजनीतिक शख्सियत का जनता के दिलों में क्या असर चल रहा है। बात कर रहा हूँ आपसे रेवाड़ी की। रेवाड़ी में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल 29 जुलाई को यानी कि कल रेवाड़ी के जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद थे। और उनके कार्यक्रम में एक लगभग 65 से 70 वर्ष के एक बुजुर्ग होंगे, माइक हाथ में लिया और उठ के उन्होंने गीत गाना शुरू कर दिया। गीत का जो बोल था वो ये था कि राम कहूँ या कृष्ण कहूँ या कल्कि के अवतारी हैं, क्या कहूँ मर्यादा थारी है। मतलब वो जो बुजुर्ग थे, आप सुनिए उस गीत को। ए राम कहूँ या कृष्ण कहूँ या कहूँ कलक अवतारी है, क्या करूँ कीर्ति थारी है। राम कहूँ या कृष्ण कहूँ या कहूँ कलक अवतारी है, क्या करूँ कीर्ति थारी है। अभिनंदन नेता आने पे, अभिनंदन नेता आने पे, पहले चलियो तुम खाने पे, पहले चलियो तुम खाने पे। देसी रोटी संग रायता, देसी तो तरकारी है, क्या करा खातिरी थारी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी, हम बताना चाहते हैं, पहले भी सच्चे दिल ते धरे साथ रहे, सच्चे दिल ते धरे साथ रहे, और सच्चा काम निभाएंगे। जहाँ पसीना पड़े आपको, जहाँ पसीना पड़े आपको, बहा दे खून की नारी है, क्या कहूँ कीर्ति थारी है। राम राम साहब, धन्यवाद। सच्ची बात दो ही बहुत। अब तो साहब बात ये होगी, जना दो बैल जोड़ाना तो वो जाने तू आगे चल, वो जाने तू आगे चल, वो काम कर दियो। नहीं तो पहले मौकी काम हो भाई, मेरो यो आदमी है तो भाई यो लगो, ये मेहनत करनी हो। बालक जो 98 97 नंबर लेनी हो आदमी, वो बालक रो तो आज जाए और वैसो लड़ दूं, लड़ तो लग जाया करो, मो लड़ लाग जाओ भाई। देखो मंत्री संतरी होकर अब गरीब आदमी का कहाँ तो पैसा लावे। अब तो अगर किसी को कोई लग भी जाए तो जो कमजोर आदमी पढ़ाई में पीछे रह गया उसको भी दुख नहीं होता। वो कहता भाई जिसको जो लगा है वो बहुत होशियार बालक था, मेरे साथ पढ़ता था और बहुत होशियार बालक था, वो मन को संतोष देता। और मैं तो साहब अब ये 1 मिनट, आप जैसा आदमी हो तो पहले तो राम और कृष्ण, और अब कलयुग में जिन्हीं कलंक के नाम का अवतार धार काया मैं तो वही लागू साहब। इस गीत को, इस पोस्ट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद भी अपने फेसबुक हैंडल से और ट्विटर से शेयर भी किया हुआ है। उस गीत में वो बुजुर्ग ये बताना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, नौकरियों में आपने जो पारदर्शिता लाई है, नौकरियों में जो उज्जवल और कुशल और जो होनहार बच्चे हैं उनको नौकरी मिल रही हैं। वो बुजुर्ग अपने गीत में ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रतिभावान बच्चों को, यानी कि भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद से हट कर के जो कुशल
और होनहार बच्चों को नौकरी मिल रही है, उससे युवाओं के अंदर पढ़ने का क्रेज़ बढ़ रहा है। इस वीडियो को कोई किसी प्रकार से भी ले सकता है, विपक्षी दल के लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हर बात में पॉलिटिकल क्रिटिसाइज नहीं हुआ करता। हर बात के अंदर हम राजनीतिक विरोध या राजनीतिक वैमनस्य की भावना से नहीं चल सकते। ये जन भावना है, और जब जन भावना सामने आती हैं तो लोगों के दिल से ऐसी बात जरूर निकला करती है। खाली ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए ही उनके किसी समर्थक ने कहा हो या जनता के एक व्यक्ति ने कहा हो। जो राजनेता जब अच्छा काम करते हैं और जो जनता के दिलो दिमाग पर छा जाता है, तो जनता के लोग, जनता के प्रतिनिधि अपने उस नेता के सामने, जनप्रतिनिधि के सामने अपने दिल की बात जरूर रखते हैं। और ऐसी बात, दिल की बात उन बुज़ुर्ग ने रखी कि राम कहूँ या कृष्ण कहूँ या कल की अवतारी हैं। हालांकि जो राम और कृष्ण के जो अवतार की तुलना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कह रहे हैं कि मैं कोई अवतार नहीं, मुझे तो आप लोगों ने सेवा का मौका दे दिया। नज़ीर तो पेश की है, और वो नज़ीर पेश की है कि आज कुशल और प्रतिभावान बच्चों को रोज़गार मिल रहा है। नौकरियों के जो मामले अदालतों में जाया करते थे, वो शायद अदालतों में आगे नहीं जाएं। जिन बच्चों को एक बार रोज़गार मिल गया, उनकी रोजी रोटी छिनने की बात शायद ना रहे, क्योंकि जब कुशल और प्रतिभावान, प्रतिभा के आधार पर नौकरी मिलती है, मेरिट बेस पर नौकरी मिलती है, तो फिर उन पर अदालती जो मामले चलते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और मान लिया जाए जब प्रतिभा के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है, तो बच्चों के अंदर पढ़ाई का क्रेज़ बनता है और उनके दिलो दिमाग में ये बात ज़रूर छा जाती है कि आज नहीं तो कल शायद हम भी किसी उच्च मुकाम तक पहुंच जाएंगे। तो इन बुज़ुर्ग का एक गीत जो था, हालांकि देखा मैंने भी मुख्यमंत्री के फेसबुक वॉल से, लेकिन मन को छू गया तो आपसे शेयर कर दिया। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।